इस्लामिक लकीर पर जहर उगलने वाले जाकिर नाइक के आजादी के दिन क्या पूरे होने वाले हैं? जाकिर नाइक अपने जहरीले एजेंडे से बाज नहीं आ रहा। इस बार जाकिर ने ओमान में एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। ओमान में जाकिर को स्पीच देनी थी इस्लाम पर, लेकिन बड़े शातिर तरीके से उसने अपने लेक्चर में अपने भारत विरोधी एजेंडे को पिरो दिया। इतना ही नहीं, जाकिर ने इस बार एक और जहरीला कार्ड चला। पहले उसके बयान को सुनो। When the judge in India court says, you know, when they wanted to attach all my properties, so judge was a Sikh, Manmohan Singh, and fortunately, he had seen many of my talks. He said to the lawyer of the government, you point out one statement of Dr. Zakir Naik in context in any lecture where he promotes terrorism, I will attach all his properties. हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो शरिया के कट्टरपंथी और धार्मिक पूर्वाग्रहों से भरे कानून से नहीं चलता। यहाँ जज होता है। लेकिन शातिर जाकिर नाइक के जज के धर्म को बताने की मंशा क्या थी, इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। और ऐसे ही बेहद चालाक और धूर्त कदमों के जरिए जाकिर कट्टरपंथी लकीर पर लोगों को बरगलाता रहा है। जाकिर पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। उनके जो गुनाह हैं, उन्होंने जिस तरह का पाप, अपकृत्य और अपराध किए हैं, उनकी सुनवाई बिल्कुल सही हुई और वो सजा के हकदार हैं। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं जितने भी उनके गुनाह है और सजा है, उनके ऊपर फास्ट ट्रैक में डाल करके जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मालूम ही होगा कि पीएफआई से लेकर के रेडिकलाइजेशन तक और कई जिन्होंने बम प्लांट किए हैं, चाहे वो 3 व्हीलर हो या अन्य, उनके यहां से जाकिर नाइक का न सिर्फ साहित्य मिला है, बल्कि पूछताछ में भी ये तथ्य प्रकाश में आए हैं सुनीता जी कि उनकी शिक्षा दीक्षा के आधार पर ये नवयुवक रेडिकलाइज हुए हैं। ये कम पाप है उनकी तरफ से? जो आरोप जाकिर नाइक पर हैं वो संगीन है। जाकिर इस लकीर पर काम करता है कि जरूरी नहीं आतंकवाद सिर्फ हथियारों के दम पर फैलाया जाए, बल्कि आतंक को महिमामंडित करके इस्लाम को खतरे में बताकर जाकिर बड़े शातिर तरीके से युवाओं को अपनी जहरीली को टिप पिला दिया करता है। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong? Have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. Did or not? We don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. मजहबी लकीर पर कुतर्क रचकर ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन करने वाला जाकिर ऐसे ही धूर्तता के साथ अपनी बात अपने सुनने वालों तक पहुंचाता रहा है। यही वजह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की जाकिर को लेकर जो पक्ष है वो बहुत साफ है। वो ऐसे ही भाषणों के आधार पर क्रिस्टल क्लियर है। वो ये कि जाकिर आतंकवादियों का महिमा मंडन करके मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था और मुस्लिम युवा आतंकवादियों की ओर प्रेरित होते थे और उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते थे। भारत में जज कोई किसी भी धर्म का हो, वो अपने जो कोड ऑफ इथिक्स है उसका पालन करता है और जो कि कायदा कानून है उससे देश चलता है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें इस धर्म का कोई कि जज का क्या धर्म है इसका कोई सरोकार नहीं है। जिन आरोपों का उनसे सरोकार है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और हेट क्राइम के हैं, तो वो सिद्ध कर रहे हैं कि वही कर रहे हैं जिसके बारे में उनके ऊपर आरोप हैं। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों में से एक जाकिर नाइक और उसके पीस टीवी से प्रेरित बताया गया था। इसी तरह मंगलुरु ब्लास्ट में आरोपी शारिक भी जाकिर नाइक का वीडियो देखता था। शाकिर जाकिर के वीडियो अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करता था। मंगलुरु ब्लास्ट मामले में शिवमोगा पुलिस ने पुष्टि की थी कि आतंकी जाकिर नाइक के अलावा आईएसआईएस की कट्टरपंथी लाइन से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि जाकिर के उकसावे के चलते ही श्रीलंका में ईस्टर पर 2019 में बम विस्फोट हुआ था जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यही वजह है कि सवाल अब इस बार भी उठ रहे हैं कि आखिर जाकिर नाइक जैसे भगोड़े को ओमान में इस्लाम पर बोलने के लिए आमंत्रित ही क्यों किया गया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसे आदमी को ओमान में इनविटेशन मिला कैसे।
वो तो इस्लाम के लिए बात करने के लिए बोला था, पर वो उन्होंने भाई वो किसी सब्जेक्ट पे बोला हो, उस आदमी को इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि अब भगोड़े जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर भी कोशिशें तेज हो चुकी हैं। आज नहीं तो कल ये भगोड़ा हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था के हवाले होगा। आखिर कब तक विदेशों में भारत के खिलाफ जहर उगलता ये खैर मनाएगा। He is an accused in numerous cases in India. He is a fugitive from justice. We have taken up the matter with the government of Oman, the Omani authorities, and we will continue to take all the necessary measures to bring him to face justice in India. चाहे ओमान की धरती हो या मलेशिया की जमीन, हर जगह मौका मिलते ही जाकिर वही जहर उगलता है जो उसके भीतर हिंदुस्तान और गैर इस्लामिक लोगों को लेकर है। झूठ, फरेब और बेहद चालबाजी के साथ गढ़े गए नैरेटिव के जरिए जाकिर नाइक खुद को इस्लाम का एक योद्धा साबित करना चाहता है, और ये फरेब ज्यादातर वो अपने इस्लामिक लेक्चर्स के दौरान बड़ी आसानी से करता है। Modi sent his emissary to meet me in Malaysia. He sent an emissary to meet me in Malaysia. Dr. Zakir Naik, can we remove the misunderstanding? I said, what misunderstanding? Your police, NIA, knows everything about me. There's no misunderstanding. No, can we be friends? I said, no problem. As long as you don't tell me to do anything against Quran and Sunnah. I don't want your money. You know what they wanted me to do? They wanted me to support the government that what they're doing in Kashmir is correct. I said, nonsense. In Kashmir, you're persecuting our Muslim brothers. How dare, it's totally wrong. मजहबी लाइन पर इसी तरह अपने सामने बैठे लोगों को जाकिर बड़ी आसानी से बरगलाता और भड़काता है। ओमान में भी जाकिर ने यही किया, लेकिन ये बात भी सच है कि जाकिर के पाप का घड़ा भर रहा है। भड़काने, लड़ाने और काफिरों के खिलाफ कदम उठाने और फिर संत बन जाने की जाकिर की धूर्त चाल अब धीरे धीरे बेपर्दा हो रही है। कई नफरती कारनामे सामने आ चुके हैं। मसलन मलेशिया में जाकिर ने कहा कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के मुस्लिमों से ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। सरकार ने इसे बहुसंख्यक मुस्लिम और अल्पसंख्यक हिंदुओं के बीच नफरत वाला बयान माना। मलेशियाई सरकार ने जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया। मलेशिया के गृह मंत्री मुहिद्दीन यासीन ने कहा कि हम इसे नस्लीय भेदभाव और संवेदनशील मामला मानते हैं। यही नहीं, जाकिर नाइक ब्रिटेन भी गया। वहां पर उसके व्यवहार की वजह से सरकार ने उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर भी खुद को पाक साफ बताने का मौका जाकिर नहीं छोड़ता। शेखी बघारना और खुद को इस्लाम का सच्चा नुमाइंदा बताना जाकिर का शगल है। The Gulf countries, many countries, they called me to give talks on anti-terrorism, and now the new government is laying allegations that I promoted. धर्म विचारों को व्यापक बनाता है, इंसान में समानता देखता है, लेकिन जाकिर की तकरीरें बेहद सतही, संकीर्ण और रिलीजियस सुप्रीमेसी की अंधी भावनाओं से भरी दिखती हैं। जाकिर नाइक पर सोशल मीडिया के जरिए हिंदुओं को चुनौती देने के आरोप भी हैं, जिसमें उसने कहा था कि हिंदू गणेश को भगवान साबित करके दिखाएं। इतना ही नहीं, इस शातिर कट्टरपंथी पर ईसा मसीह और सिखों के गुरु नानक देव का भी अपमान करने का आरोप है। दिल्ली से सुनीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।